इस वक्त हम हरियाणा के गिनौर विधानसभा में हैं। एएनबी न्यूज़ की टीम लगातार जो है हरियाणा में चुनावी जो तापमान है उसको जांचने के लिए हर एक विधानसभा पहुंच रहा है, हर एक शहर, हर एक गली पहुंच रहा है। अब हमारी टीम जो है गिनौर विधानसभा पहुंची है। यहाँ से हम लोगों की राय लेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका एमएलए कौन होगा, किसकी सरकार जो है 8 तारीख को बनने जा रही है। क्या समस्या है, क्या है यहाँ की? समस्या कुछ नहीं है। समस्या तो वैसे सारी समस्या वैसे कुछ नहीं है। समस्या ही है। क्या क्या? अभी फिलहाल तो देखो कि भी जो ये काम करवा रहे हैं और ये एडवर्टाइजमेंट और ये क्या पता कितनी कितनी एडवर्टाइजमेंट, काम तो कुछ नहीं हो रहे। फिर जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा। जो जमीन स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा। बाकी कादियान साहब ने जो अपनी जो भाई ये ई रिक्शा वगैरह जैसे जो उसके बुढ़ापों के लिए, बूढ़ों के लिए, गरीबों के लिए, एक ये स्वास्थ्य के लिए जो अभी उन्होंने 10 का तो आपके निर्दलीय जो खड़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी वैसे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहे सर। बीजेपी 10 साल से स्थापित रही है आपके हरियाणा में, 5 साल जो बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं, काम अच्छे किए। फिर जमीनी स्तर पे जो है जो शहरों के अंदर जो सड़कें टूटी फूटी है उनकी लेवल पे काम नहीं हुआ। वो मैंने देखा कि फ्लाईओवर ही बन रहा है आपके यहाँ पे जो शुरुआत में रेलवे। और वैसे जो है ना कि भी बच्चों के लिए जो है ना भी अच्छे काम किए हैं। हम बीजेपी के साथ ही जुड़े थे और बीजेपी के साथ ही थे, पर जो काम जमीनी स्तर पे नहीं होंगे। इस बार बदलाव बदलाव ये है कि भाई हम हैं तो सरकार के साथ, बस जो आगे जो आएंगे जो, हाँ बिल्कुल। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। अब और भी यहाँ पर एक चौपाल यहाँ लगी हुई है, युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पे लोगों के राय क्या है, क्या इनके दिल में है, और 8 तारीख को किसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है, कौन इनका जो है एमएलए होगा। तो सर 5 तारीख को किस पे बटन दबाने वाले हो? सर सपोर्ट तो हम बीजेपी को करते हैं, लेकिन आज के समय में गन्नौर जो विधानसभा सीट है उसमें पार्टी को ना देख के सभी जो लोग हैं वो कैंडिडेट को देख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बीजेपी ने एक गलत निर्णय लिया। देवेंद्र कादियान ने बड़े अच्छे काम किए थे, पिछले 8-10 सालों से बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन एन मूवमेंट पे उनको टिकट ना दे के ये गलती है। उनका टिकट काट दिया। जी 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 जी। तो आज के समय आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैक्सिमम जो है जी वोट जो है देवेंद्र कादियान को जा रही है, और हम भी जो सपोर्ट हैं वो सपोर्ट हम चाह तो रहे हैं कि भाई बीजेपी आए हरियाणा में, लेकिन गन्नौर में जो कैंडिडेट है जीतते हैं तो समर्थन दे सकते हैं बीजेपी? बिल्कुल दे सकते हैं। तो जीतते हैं तो निर्दलीय जो कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे थे काद्यान जी, वो उनका यहाँ पर थोड़ा प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी आपकी समस्या बताइए पहले, इस शहर की समस्या क्या है? देखो जी, इस शहर की कोई समस्या नहीं है। हर बच्चे पे एक ही नाम है, देवेंद्र कादियान। क्योंकि इसका एक कारण है, जब निर्मल चौधरी थी, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने उसका तन मन से पूरा साथ दिया था। और फिर जब बडोली वाला आया बडोली आया जब यहाँ एमपी के इलेक्शन में, तो उन्होंने पूरा इलेक्शन अपनी तरफ से उठा रखा था। जब हमारे सीएम साहब आए, इतनी भीड़ थी जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि कादियान एक सामाजिक सेवक है। क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस फ्री चला रखी है, जितनी भी 8-10 साल हो गए जी, 8-10 साल हो गए। अगर रात को 12 बजे भी अगर कोई टेलीफोन कर देता है ना कोई गरीब आदमी, एम्बुलेंस उसी टाइम पर पहुँच जाती है। नंबर 2, जैसे पढ़ाई का मामला है, जो पढ़ाई का मामला है ना, जैसे कोई गरीब बच्चे हैं जो कोर्स करते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, उन्होंने सेंटर खोल रखा है देवा के नाम से। तो उसके अंदर भी जो ना बच्चे पढ़ाई फ्री में करते हैं जी, और बहुत ही ज़्यादा उन बच्चों को उत्साह मिल रहा है। और जैसे कि जब कोई बच्चा टॉप आता है ना 12वीं में, 11वीं में या उसमें तो 10वीं में, तो उनको क्या है, जो टॉप आते हैं ना बच्चे, किसी को मतलब मोटरसाइकिल स्कूटरी देते हैं, किसी को लैपटॉप देते हैं, किसी को मोबाइल देते हैं, और किसी को मतलब हर चीज़ जैसे जैसे बच्चे की काबिलियत होती है ना, तो उसी हिसाब से बच्चे को देते हैं। तो नंबर 2, 3 जी, 3 नंबर, ये जितनी भी रिक्शा है हमारे यहाँ,
फ्री में चली हुई हैं, क्योंकि कोई बच्चा, कोई लेडीज, कोई भी परेशान होकर किसी उनके नंबर पर फ़ोन कर देता है तो रिक्शा भी फ्री चलती है जी। क्योंकि उनके जो कार आने हैं, जितना भी वो काम करते हैं, काम करने का जो उनका तरीका है और जो उनकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच के कारण हर बच्चा और हर बुजुर्ग आदमी आज एक ही नारा है, चाहे तो कभी देवीलाल के उसमें ये प्रोग्राम हुआ था, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुआ था, चाहे अब की बार काद्यान के आने से, क्योंकि इसका एक रीज़न रहा है, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिली। और टिकट ना मिलने का कारण यही है, हर बच्चे का, हर आदमी का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि समाज सेवी का आदमी है भाई, उन्होंने पीछे भी प्रोग्राम किए थे। मतलब बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ पर उनके सामने उनको कड़ी टक्कर देते हुए जो है देवेंद्र कादियान जो है नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर बात बीजेपी कांग्रेस की करूं मैं, बीजेपी 10 साल रही है, उससे पहले कांग्रेस रही है, दोनों में के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम किसका हुआ? देखो जी, कार्यकाल तो देखो जी, जब कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने, कुलदीप शर्मा ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया था, और बीजेपी सरकार ने भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों की नौकरी नाकरी के लिए जितनी बीजेपी है, जो नौकरी है या जितने भी रोड है, सामाजिक काम है, और बीजेपी बहुत अच्छा काम करा रही है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पे गोहाना में उनकी बहुत बड़ी रैली थी, बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी बातें करी कांग्रेस के लिए। उन्होंने बोला कि अगर हरियाणा के लोग कांग्रेस को लाते हैं तो ये वो अपने लिए एक बर्बादी का जो है द्वार खोलने वाली बात तक उन्होंने कही कि कांग्रेस जो है बर्बादी है और दलितों का जो है अपमान करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती। ऐसी बहुत सारी बातें, या उनकी अपनी नई योजनाएं उन्होंने बताई कि हम 10 जो है औद्योगिक शहर बना रहे हैं। कितना सहमत है? देखो जी, ये तो जैसे बीजेपी है, और इलेक्शन के टाइम में, खासकर इलेक्शन के टाइम में जब भी कोई प्रोग्राम चलते हैं ना जी, चाहे कांग्रेस सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी आए, हर आदमी आज के दिन अपने वादे तो करते हैं जी। जैसे हमारे कादियान साहब आ रहे हैं, कादियान साहब भी कहते हैं कि इस शहर को एक नया शहर बना देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच है। तो हर आदमी की आप अपनी सोच है जी, आप अपने हिसाब से वोट मांगते हैं और आप अपनी वो करते हैं जी। हाँ, काम किए हैं बीजेपी ने, मगर आप जो इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं देवेंद्र कादियान, उनको आप समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है। आप यहाँ पे किसको वोट करने वाले, कौन एमएलए होगा? यहाँ काद्यान है। अच्छा, हाँ, क्यों? हमारे प्लाट खोज लिए कुलदीप शर्मा ने, अच्छा, हमारा कमरा पाट दिया हाँ। है ना। अब हम उसने बेटे वोट क्यों करते देंगे? कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस से प्रत्याशी है। हाँ, उन्हें मेरा 30 साल मिट्टी गेरी, गोबर पाथा करते, बर्तन चढ़ा ले थे, वो मेरा पाट दिया और मिट्टी सारी उसमें दे ली। जब मेरी 30 साल की मेहनत तो उसने 1 सेकंड में ला कर मशीनर पर ने फेंक दी, मैं उसने वोट दे दूंगी? वो तो मैंने दिखते ही ऐसा नजर आवा है, जानू पता नहीं क्या चीज आ गई। गुस्सा? हाँ। तो इस बार बदलाव चाहते हो? है बदलाव चाह रहे हो आप? ना, बदलाव भी नहीं चाह रहे, फिर ठीक है। बीजेपी के 10 साल रहे, बीजेपी ने कुछ किया यहाँ पे? बीजेपी ने भाई कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो फिर न्यू है आक भाई, न्यू का है भाई सुख शांति है। पहले नहीं थी, कांग्रेस के टाइम में नहीं थी? नहीं थी। जब मेरा एक घर पाट दिया तो मेरे लेखा थी ये नहीं। तो कांग्रेस के टाइम में सुख शांति इनका कहना नहीं थी, बीजेपी में एटलीस्ट वो चीज़ नहीं थी, मतलब सुख शांति इनको मिली है। बाकी जो है जो राय है इनकी वही है कि काद्यान जो निर्दलीय खड़े हुए यहाँ पे उसका जो है नाम ले रहे हैं। सर आप बताइए क्या यहाँ पे चुनावी माहौल है? यहाँ का तो माहौल सही है जी, यहाँ का माहौल सही है। क्या समस्याएं हैं इस शहर की? ये तो मैं इतना जानता भी नहीं, इतना मैं नहीं जानता। अच्छा, क्या क्या काम हुए यहाँ पे? चलो युवा साथी और खड़े हमारे, इनसे ही बात करते हैं। क्या क्या यहाँ पे कार्य हुए, क्या नहीं हुए? क्या कार्य हुए यहाँ पे आपके शहर में? नहीं होया भाई, कुछ नहीं होया। कुछ नहीं हुआ। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, कुछ? निर्मल चौधरी ने कुछ नहीं करा भाई। तो ये फ्लाईओवर वगैरह जो बन रहे हैं आप, कुछ नहीं होया, कुछ सारी सड़क टूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं होया। पानी वानी सब कुछ सब कुछ होया कि निर्मल चौधरी ने कुछ करा यहाँ? निर्मला चौधरी ने कुछ नहीं करा करा भाई। बीजेपी की जो 10 साल का शासन था उसमें कुछ यहाँ पे काम? कोशिश ऐसा ही है, कोशिश ने कुछ नहीं करा किसी ने कुछ नहीं करा। ना। पानी वानी, बिजली पानी सब हाँ, ये तो आ रहा ये आ रहा है, कमेटी। काम विकास नहीं हुआ।
कोई ने विकास नहीं कराया भाई। कोई तो पड़वा घेर गया भाई। ठीक है, देवेंद्र काद्यांत है। रविंद्र कादयान, पहले वो भी तो बीजेपी के साथ ही थे, अब उन्होंने मतलब बागी होके अपना निर्दलीय जो चुनाव में आए। धोखा करा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे निर्दलीय जो विधायक पद के लिए खड़े हुए हैं कादयान, उन्हीं का जिक्र चल रहा है। आप बताएं क्या आपके शहर की समस्या क्या है? अरे भाई हमने नहीं रखे नंबर पे बोल रहा था। क्या समस्या बताऊं? क्या सड़कें ठीक है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, नहीं आ रही? बिजली तो सही है कौन है? बिजली नहीं है, कितना बिजली? पानी आता है? अरे भाई मैंने नहीं। चलो इनको नहीं पता, ये नहीं बताना चाह रही है, थोड़ा सा होता है ना। तो हम किसी और लोगों और भी जो यहाँ पे लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर, क्या किसको जो है वोट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। जो गिनौर के लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से मिलते हैं। भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं कि उनको क्या क्या यहाँ इस शहर की समस्याएं हैं या किसको वोट करने वाली हैं, क्या कुछ रहा। जी बताइए क्या समस्या है? अरे वोट किसको करने वाले हैं? रोड देखे आपने गनौर के? हम ऐसे चलते हैं, ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं। क्या जब ये नेता घूमते हैं इनको रोड दिखाई नहीं देते कि क्या हालत है शहर की? देख सकते हैं ना, वो बनेंगे तब की बात है ना, बनेंगे तब बनवाएंगे, उससे पहले 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, कुछ हुआ? बोलो आप। भाई हम क्या बोल रहे हैं, खड्डे हैं पूरे रोड पे, इतने खड्डे हो चुके हैं, गाड़ी टूट जाती है, इसलिए परेशान हो गए। बता रही हैं अब कोई सरकार आएगी नहीं, देखेंगे खड्डे कम होंगे या सड़कें बनेंगे ना बनेंगे। बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। किसको वोट करने वाले, कौन आपका एमएलए होगा? भाई अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब तो जीतेंगे नहीं, जब तो कहेंगे प्लाट देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हाँ, जब जीत जाओगे तो सुने भी नहीं गरीब आदमी कि हाँ क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आपने अप्लाई किया था फ्लैट के लिए? फार्म भी भरे थे, फार्म भी भरे तो उसका भी कोई अप्लाई नहीं आया। बोला नए साल पे मिलेगा, तब भी नहीं आया कुछ। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से प्रोसेस किया गया, आगे काम नहीं? फार्म भर रखे तो कुछ भी नहीं हुआ। भरा था, उसके रसीद भी हमारे पास है। कोई आज तक कोई ये नहीं हुआ कि भाई कोई नाम आया हो, कहीं किसी मेंबर ने बोला होगा भाई तुम्हारा नाम आ गया, कुछ आया, कुछ नहीं आया आज तक। अरे नहीं दे रहे, 100 गज का, 50 गज, 30 गज का दे 2 साल अपना गुजारा तो कर ले गरीब आदमी। और जब जीत जाओगे तो घर बैठ जाओगे, कोई नहीं सुनता किसी का भी, कोई नहीं सुनेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो देखिए ये महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि जो गरीबों को जो है नए मकान दिए जाएंगे, 2.5 लाख जो है मकान मिलेंगे, तो वो यहाँ पर इनका यही कहना है कि जो इनकी तरफ से फार्म भरे गए थे उनका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जब भी बात करो तो अगले साल जो है आपको घर मिलेगा, अगले साल जो है प्रोसेस होगा, ऐसी बातें इनको सुनने को मिली हैं। चालक भाई थे, ऑटो चला रहे थे, उनका ये कहना है कि जो रोड है वो टूटी हुई हैं, चलाने में उनको परेशानी है। इसलिए इस बार हम बदलाव चाहते हैं। हम जिसको वोट करेंगे वो 5 तारीख को ही पता चलेगा कि किस पे ये वोट करते हैं, किसको अपना विधायक चुनते हैं, और 8 तारीख को गिनौर में, हरियाणा में किसकी सरकार आती है। गिनौर विधानसभा में जो लोगों की राय है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होने वाला है इस 8 तारीख को किसको वो जो है सत्ता में लाने वाले हैं, कौन इनका विधायक होगा, किसको अपना एमएलए चुनते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिलते हैं, और जो पेशेंट है यहाँ पे या जो लोग यहाँ पे आए हैं हम जानने की कोशिश करते हैं इन सबसे कि आखिरकार 5 तारीख को किसके नाम के आगे का जो है बटन यहाँ के लोग दबाने वाले हैं, 8 तारीख को किसको जो है हरियाणा की जो गद्दी है उस पर बिठाने वाले हैं। सर आप बताइए क्या यहाँ समस्या है, और पिछले 10 साल में बीजेपी कार्यकाल में क्या काम हुआ? वैसे कार्यकाल थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है जी, समझे नहीं, काम हुए भी हैं नहीं भी हुए हैं, जो बात है। लेकिन उस वाली बात है कि आगे हम चाहते हैं अभी भी आगे बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो आपने गोलमोल बात कर दी। अच्छा चलो ये बताओ किसको वोट करने वाले हो? हम तो सरकार के साथ होना चाहिए जी, हमें तो सरकार के साथ रहना। बीजेपी को? हाँ जी, बीजेपी को वोट करना। ठीक है, यहाँ पे और युवा साथी बैठे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या माहौल है, क्या समस्या क्या है शहर की, या पिछले 10 साल में बीजेपी की तरफ से क्या काम हुए हैं, क्या यहाँ पूरा आप बताइए।
देखिए सर, गन्नौर शहर में मेन जो हमारा है रोड का है हमारा, जैसे एक आप मेन रेलवे रोड ही लगाइए आप, ये रेलवे स्टेशन से लेके गन्नौर बस स्टैंड तक, जीटी रोड तक, इसकी जो पिछले 5 साल में बहुत खस्ता हालत हुई है। और हमारे जो मौके के हमारे बीजेपी से हमारे विधायक रहे हैं, उनके टाइम पे भी इस तरह का कोई भी यहाँ पे उसका नहीं ठीक किया, रोड को अच्छे से उसको रिपेयर वगैरह नहीं हुआ है। ये आपके सामने भी आप खुद जाके लाइव देख सकते हो उस चीज़ को। तो अभी थोड़ा सा जनता ने मन बनाया है अब की बार बदलाव का, और यहाँ से गन्नौर से अब की बार हम देवेंद्र का ध्यान निर्दलीय है जो, उनको हम भारी बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे जी। कादियान साहब का नाम पहले ही मैं काफ़ी सुन चुका हूँ इसी दौरान जब मैं बात कर रहा था यहाँ के लोगों से, तो पहले शायद वो भी बीजेपी में ही थे, अब जो है उनको टिकट नहीं दिया गया तो निर्दलीय जो है चुनावी मैदान में है। सर आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे 10 साल में बीजेपी के कार्यकाल में काम हुए, क्या समस्याएं हैं, या किसको आप वोट करने वाले, कौन आपका एमएलए होने वाला? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। मेरे गांव की जो यहाँ की जो वर्तमान जो एमएलए थी, वो अपना खुद का गांव का रोड नहीं बना सकी है। वो चीज़ जो उनका गांव है, उनका जो पैतृक गांव है, वो रोड भी नहीं बना है। और ऊपर से आप जो लगा लो, ये स्टेशन से लेके हाईवे तक ये मात्र 3 किलोमीटर है, तो वो भी नहीं बना है। जिसमें बस बाकी तो बात दूर है, हम लोकल में घूमते हैं, हमें इतनी परेशानियाँ होती हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। इतने लोग तंग आ चुके हैं यहाँ से। हम चाहते हैं कि यहाँ से अब सिर्फ ओनली देवेंद्र कादियान। क्योंकि जी इतना है कि जैसे गन्नौर की 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि अब की बार देवेंद्र कादियान जी को भारी बहुमत से हम जिता के यहाँ से हम अपना एमएलए बनाएंगे। उन्होंने बिना कुछ पद होते हुए भी इतने सारे काम किए हैं, कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस हम हल्के में चलाई हुई है, जो विदिन 5 मिनट्स आपके कॉल करते ही एम्बुलेंस आपके पास पहुँच जाती है। और उसके बाद उन्होंने जैसे बीएसटी कॉलोनी होती थी, वो रोड आज तक कभी कॉलोनी बीएसटी चलती थी कभी तब बना हुआ था, उसके बाद अब बना है वो रोड देवेंद्र कादियान जी ने। एक बार बोलते ही वहाँ बच्चे जैसे स्कूल है वहाँ पे आरपीएस, उन्होंने अपने फंड से किया, पर्सनल फंड से काम कर देते हैं। वो बिना बने हुए इतने पर्सनल फंड से अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अगर हम बनाएंगे तो एक बार मौका जनता को देना चाहिए उनको। बिल्कुल, बनने के बाद तो वो और काफ़ी सारे अच्छे काम करेंगे देवेंद्र कादियान जी। काम करेगा वोट उसी को। तो यहाँ पे माता जी बैठे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का होता है वोट देने के लिए। तो दादी आप बताइए, क्या यहाँ की समस्याएं क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं? समस्या तो भाई मर गए ना, तो बिजली है ना, उसे ना सड़क है ना बिजली है ना ये पानी के वो है पैप। हम तो बरान माटी हो जाए, मी बरस इतने इतने हम ज्यादा हड़े पूरे रेडे तो परली ओढ़, हमने तो 5 साल हो गए, हमारे तो बरान माटी हो रही भाई। तो वोट किसको देने वाले, कौन होगा इस बार एमएलए? तो यह है भाई, जिसका ये मालिक देंगे उससे को मैं दे दूंगी, मैं तो पढ़ूँ बेटा। अच्छा, ये आपके पति हैं? हाँ। जो जहाँ पे ये वोट करेंगे आप भी कर दोगे, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं ये किसको वोट करेंगे। सर किसको वोट करें, कौन होगा एमएलए? भाई हम तो जो हमारा काम करेगा ना उसको देंगे वोट। हमारा तो देवेंद्र का जाने है बस, उसका सही आदमी तो ठीक है। तो जो काम करेगा वोट उसका, तो भाई जो काम कर रहा है यहाँ पे, जो यहाँ की जनता है वोट उसी को करने वाली है। तो सबने अपनी बात यहाँ रखी हमारे सामने, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्या समस्याएं हैं, इन सारी बातों को लेकर जो है अपने दिल की बात जो है गन्नौर की जनता ने ANB न्यूज़ के साथ साझा की है। अब नतीजे 8 तारीख को आने, 5 तारीख को चुनाव है, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बाद चुनाव है। 10 दिन बाद जो है जो यहाँ का प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, NLO, जो भी प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत का ताला जो है 8 तारीख को खुलेगा। किसको यहाँ की जो जनता है किसके नाम क्या आएगा बटन दबाती है और किसे यहाँ का एमएलए बनाती है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अरुण कौशल, ANB न्यूज़, गन्नौर।